को गुड मॉर्निंग। हम नरेशन पढ़ने का काम करेंगे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए नरेशन बहुत ज़रूरी है। इंडिया के हर एग्ज़ाम में नरेशन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन की पहले डेफिनेशन देख लें। हालांकि डेफिनेशन कहीं पे आती नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। फिर भी हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन इज ए काइंड ऑफ स्पीच। ये एक प्रकार का स्पीच है। किसी के मुंह के द्वारा बोला गया कोई भी सेंटेंस, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको स्पीच बोलते हैं। ठीक है, टिप्पणी की गई है वो स्पीच। विच इज़ रिपोर्टेड बाई सम अदर पर्सन, जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह, इन द सेम वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। जो स्पीकर के द्वारा बोले गए बिल्कुल एज इट इज वर्ड हैं, वो किसी दूसरे के द्वारा बोले जाते हैं, उसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और वो बोले गए वर्ड, इस स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं, उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो देखो, ये दे रखा है, सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सी सेड टू हिम, लेकिन यहाँ पर सी सेड टू हिम, जो उसने उसको कहा है, ये खुद वो नहीं कह रही है। शी का नाम लेके कोई और कह रहा है, और शी के द्वारा बोले गए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखे गए हैं। ये इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, ये रहे, ये रहे, ये। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, या इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। एक उसका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इनडायरेक्ट नरेशन इज ए स्पीच, यह भी एक स्पीच होता है। विच इज़ रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, यह भी किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है। यह भी किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है। यह भी किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन इज ए स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन यूजिंग सर्टेन कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ कॉमाज एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। यह कोमा को हटा के उसकी जगह कुछ कंजंक्शन यूज़ किए जाएंगे और कुछ ज़रूरी चेंजेस किए जाएंगे इन द वर्ब्स, वर्ब में, एंड द प्रोनाउंस में ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन और वर्ब में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, वो भी किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है, वो स्पीच है। जैसे इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये रहा, सी टोल्ड हिम, सेड टू की जगह हम टोल्ड कर देंगे। यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट लगा देंगे। शी वुड, आई का शी हो जाएगा, क्योंकि आई का शी हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ पे शी के लिए तो आया है। आई शैल गिव यू मनी, तो शी और शैल और विल बदलते हैं वुड में, तो शी वुड। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है क्योंकि मॉडल है, और यू का हो जाएगा हिम। तो हिम, सी सेड टू हिम का है ना, तो आई शैल गिव यू, तो यू हिम के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हिम हो जाएगा और मनी का मनी रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। ऐसे इनडायरेक्ट नरेशन को हम चेंज करते हैं। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने ये सब बताया आपको। आगे हर चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग नरेशन सेंटेंसेस आर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब सेंटेंस को समझने के लिए हमें सेंटेंसेस की टाइप आनी चाहिए। 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है,
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको पता लग गया होगा। यहाँ पर सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी, ये इसी के शब्दों में कहा गया है। सी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी, यह भी और दूसरा शी और हिम के अलावा कोई तीसरा आदमी थर्ड पर्सन नहीं बोल रहा है शी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इस चेंजेस को सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है। देखो सेंटेंस की टाइप आ गई है यहाँ पे सेंटेंसेस की टाइप आ गई है, तो असर्टिव सेंटेंसेस आते हैं जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं या तथ्यात्मक बोलते हैं, कथन होता है उसमें असर्टिव। सेंटेंसेस डिनोटिंग स्टेटमेंट्स इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, स्टेटमेंट्स होते हैं उनको अफर्मेटिव में भी हम कर सकते हैं और नेगेटिव में भी हम लिख सकते हैं। नेगेटिव में नोट आता है, अफर्मेटिव में नहीं आता। ये दोनों कैटेगरी आती हैं हमारी असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में। यू आर प्लेइंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, ये दोनों अफर्मेटिव हैं। ही डिड दिस वर्क, ये भी अफर्मेटिव है। एंड दे विल नॉट राइट टू अस, यहाँ पर विल और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, ये अपना नेगेटिव बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव हम डू नॉट डज नॉट से भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, ठीक है। और पास्ट में डिड नॉट, ठीक है। और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके बाद नोट लगा के हम नेगेटिव बना सकते हैं। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। सेंटेंसेस बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा गया है? ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्प ही होता है, उसमें मॉडल को भी शामिल कर लिया जाता है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू टॉक टू हिम, मे आई कम इन सर। तो ये सारे मॉडल हैं वो भी ऑक्सिलरी में आते हैं। यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। यस और नो आंसर टाइप में हम डब्ल्यूएच फैमिली को शामिल नहीं करते, ठीक है। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। वाज शी स्लीपिंग, विल दे राइट टू अस, डिड ही डू दिस वर्क। तो डिड, विल, वॉज एंड आर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब से यहीं से वाक्य की शुरुआत होती है, तो इंटरोगेटिव बन जाता है। अगला है सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चंस वर्ड सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हाट एटसेट्रा, ये डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं इनको। तो इनको देखो कैसे सीखेंगे, ये देखो मैं सिखा दूंगा कैसे सीखेंगे। इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वैन कब के लिए आता है, वेयर कब के लिए, वैन कब के लिए आता है, वेयर कहाँ के लिए आता है, वाई क्यों के लिए आता है, व्हाट क्या के लिए आता है। लेकिन इनके बाद एक एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, तब बनता है इंटरोगेटिव। अब वैन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रहे हो, तो वैन के बाद आर आया क्योंकि यू आ रहा है। वैन वाज शी स्लीपिंग, वेयर के बाद वो जाए यहाँ पे और पास्ट में गया और शी है तो शी के साथ वो जाता है। वाई डिड ही डू दिस वर्क, इसमें इसने डिड, वाई के बाद डिड लगाया क्योंकि ये पास्ट का है, इसमें एक्शन हो रहा है डू। व्हाट विल दे राइट टू अस, वो हमें कब लिखेंगे, तो व्हाट के बाद विल आया, ये फ्यूचर में गया, फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए विल आता है, दे के साथ विल लगा दिया। ऐसे अपने इंटरोगेटिव बनाते हैं भाई, सभी के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा एक तो कमांड आता है, कमांड का मतलब होता है आदेश देना। एक एडवाइस आती है, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, एडवाइस, SE, सलाह देना, CE, सलाह। और देखो क्या क्या आता है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वो सेंटेंस जो डिनोट करते हैं कमांड को, आदेश को, रिक्वेस्ट प्रार्थना को, एडवाइस सलाह को।
आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एडवाइस में सजेशन भी आता है, ठीक है, सजेशन सुझाव भी आता है इसमें। ऑर्डर भी आता है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कमांड से ही उसको कनेक्ट कर देते हैं, कमांड ऑर्डर एक ही बात हुई। तो सोल्जर्स टर्न टू द राइट, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होता इसमें, दूसरों के लिए कि सारे के सारे जो ये मैंने बताए हैं ना चारों जो एक्शन है वो दूसरों पे ही लागू होते हैं, तो हमेशा इसमें यू होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है अपना सब्जेक्ट। चलो, सोल्जर्स टर्न टू द राइट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, डू नॉट वेस्ट टाइम, लेट मी स्टे हेयर। ठीक है, लेट वाले भी इम्पेरेटिव में आते हैं, और बाकी औरों में तो सब्जेक्ट है नहीं, कोई तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, ये प्लीज से शुरू हो रहा है, ये सोल्जर सीधा कमांड से शुरू हो रहा है, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप हो गई, अगली 2 टाइप और करते हैं जल्दी से, फिर नरेशन शुरू करेंगे इनके अलग अलग टाइप के। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वो एक्सप्रेस क्या करते हैं, जॉय, सोरो, वंडर एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें हैरानी होती है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, नफरत भी होती है ना, हेट भी होती है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं ना, इंटरजेक्शन वाले सारे क्या है एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। ठीक है, मतलब सडन फीलिंग्स होती है, सडन फीलिंग्स एकदम से जो फीलिंग बाहर निकल के आए वो एक्सक्लेमेटरी में आएगी। हाउ नाइस ऑफ हिम, देखो वह कितना अच्छा है। व्हाट ए प्रैक्टिकल चीज, देखो कितनी अच्छी लड़की है वो। इट इज़ ए ब्यूटीफुल लोकेट, यहाँ पे आह आ गया, इंटरजेक्शन है। अलास, अलास यहाँ पे आ गया, दुख के लिए आता है। ठीक है, तो जिनमें अलास आह इंटरजेक्शन नहीं आए तो इनमें हाउ और व्हाट से बनेगा, और लास्ट में अपना क्या लगेगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये साइन लगेगा, तो इनमें तो फुल स्टॉप लगेगा, और बाकी जो इंटरजेक्शन आ गई इसके तुरंत बाद ये लगा रखा, तुरंत बाद यहाँ पे इंटरजेक्शन लगेगा। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई, दूसरों के लिए विश और प्रेयर करें, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग में भी क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ये मे से शुरू होगा लेकिन ये ऑप्टेटिव होगा। हैप्पी दिवाली चिल्ड्रन, ये ऑप्टेटिव साइन है। फाय, व्हाट एन अगली साइट, गुड बाय माय डॉटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं, असर्टिव सेंटेंस की नरेशन आ गए। देखो, असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसे चेंज किए जाएंगे। असर्टिव सेंटेंसेस मैंने क्या बताए थे कि वो स्टेटमेंट होता है उसमें, है ना, एक स्टेटमेंट होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इनको, सकारात्मक वाक्य। तो देखो कैसे चेंज करे जाएंगे। असर्टिव सेंटेंसेस आर चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन एज फॉलोज। रिपोर्टिंग वर्ब देखो कैसे चेंज करी जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। भाई ये सेंटेंस है हमारा, ही सेज आई एम ए डॉक्टर, ही सेज आई एम ए डॉक्टर का सेंटेंस है। इसमें ये तो डायरेक्ट है, इसका ये इनडायरेक्ट बना रखा है। डायरेक्ट में जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस लिखा होता है ना, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो अंदर का सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये याद रखना। ये सेंटेंस इधर भी लिख सकते हैं, ही सेज पीछे लिख सकते हैं, ये आपके सामने आएंगे अभी। तो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो सेंटेंस ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कैसे बदला जाएगा। वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब बी चेंज इनटू टेल, टोल्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज से एंड सेड आर रिटेन्ड। भाई से का तो से रहेगा और सेड का सेड रहेगा। ठीक है, सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, और से टू आ जाए तो टेल हो जाएगा, और सेज का सेज रहेगा, और सेज टू आ जाए तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना अजर्टिव सेंटेंस में। देखो, थिंक वंडर टू वन सेल्फ कैन ऑल्सो बी यूज। थिंक
ए वंडर टू वन सेल्फ कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये भी यूज किए जा सकते हैं, थिंक और वंडर आई थिंक। तो देखो ही सेज आई एम ए डॉक्टर, तो ही सेज का सेज रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है तो दैट लगा देंगे। आई है वो किसके हिसाब से बदला जाएगा, ही के हिसाब से। देखो कैसे बदला जाएगा, इसमें एक देसी तड़का है 1 2 3 SON। तो फर्स्ट पर्सन है वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किए जाएंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई माई मी, वी आवर अस, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किए जाएंगे, यू यूअर यूअर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो बच गए ही सी इट या कोई भी नाम, वो नो चेंज, वो चेंज होंगे नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 SON ध्यान रखना, SON 1 2 3। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन। तो ये सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये किसके हिसाब से बदले जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। किसका, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का, ये सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का ही हुआ ना, आई। तो आई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है आई, तो किसके हिसाब से बदला जाएगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही हो गया। ही के साथ इज लगता है, इज लगेगा ए डॉक्टर, ठीक है। तो आप कहोगे जी एम का इज बना दिया तो मतलब टेंस क्यों नहीं बदला, इधर क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। तो आएगा ही बन गया, ही के साथ इज तो लगता ही है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस रखा हमें। शी सेड आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पर सेड है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। से सेड, तो सेड का सेड रहेगा, सी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लग गया। आई का क्या बना दिया, सी, आई सी के हिसाब से तो बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सी बन गया। तो यहाँ पे एम का यहाँ पे इज मत कर देना, यहाँ पे वो हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, सैड, इधर सैड है पास्ट है, इधर भी पास्ट होगा, ऐसे बदला जाए। सी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, सी सेज टू किस में बदला जाएगा, टेल्स में बदला जाएगा। सेज का तो सेज रहेगा, ये रहा था, लेकिन सेज टू आ जाए तो टेल्स, सेज टू पूरा का पूरा टेल्स में बदला जाएगा। और यहाँ पे दैट लगेगा एक कंजंक्शन, और आई किसके हिसाब से, सी के हिसाब से, तो सी बन गया इज ए डॉक्टर। तो इज का सी के साथ इज लगेगा, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस। शी थॉट शी विल नॉट गो आउट विद हिम, उसने सोचा शी विल नॉट गो आउट विद हिम, वह उसके साथ नहीं जाएगी। तो शी थॉट टू हर सेल्फ, ये बताया था ना अभी, थिंक और वंडर आ जाए तो टू वन सेल्फ आएगा साथ में, बदला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी थॉट टू हर सेल्फ। अब शी आ गया, शी का अपना रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हर सेल्फ ही होगा ना, उसने अपने आप में सोचा, शी थॉट। अब दैट लगेगा, शी थॉट टू हर सेल्फ के बाद दैट लगेगा, उसके बाद शी का शी रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और विल का वुड हो जाएगा क्योंकि इधर थॉट है, थिंक थॉट, शी वुड नॉट, और गो रहेगा क्योंकि मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, गो आउट विद हिम का हिम रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, अब देखो इन्वर्टेड कॉमा कैसे बदले जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। आगे हम अजरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा दैट लगा देंगे, ठीक है। टेंस कैसे बदले जाएंगे, देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टेड स्पीच ए यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। भाई ये कह रहा है
अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, अगर और या फिर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। शी सेज आई शैल गो टू दिल्ली, वह कहती है मैं दिल्ली जाऊंगी। यहाँ पे सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, अभी बताया था मैंने, तो नहीं बदलेगा। तो आई का शी तो बनेगा ही, प्रोनाउन बदले जाएंगे। शी विल गो टू दिल्ली, आई के साथ शैल लगता है, शी के साथ विल लगता है, सिंपल ऐसे बदले जाते हैं। तो भाई इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, अपने अजरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है ये, कभी समझो दूसरे सेंटेंस की बात हो रही है। अब टेंस देखो, टेंस मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच कब नहीं बदलेगी, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक ट्रूथ या कोई ईडियम है, ठीक है, या कोई सेइंग है, सेइंग मतलब कोट है, कोट किसी के द्वारा कही गई बात है, तो वो नहीं बदलते, ठीक है। आगे है सी, एग्जाम्पल देख लो, सी सेज आई शैल गो टू दिल्ली, ये मैंने बता दिया आपको। अगला आई से टू हर आई शैल गिव हर मनी, तो आई टेल हर, से टू किस में आ जाएगा, टेल आ जाएगा। सेज टू और टेल्स में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पे से टू आया, इसलिए यहाँ पे टेल आया। यहाँ पे दैट लग गया, आई शैल गिव हर मनी, तो ये टेंस तो बदलेगा नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेड टू है, टोल्ड में आ गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे दैट लग गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए नहीं बदला। अगला रूल क्या कह रहा है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू पास्ट एज फॉलोज। अब ऐसे बदला जाएगा पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे के टेंस बदले जाएंगे। आगे मैं आपको रूल बताता हूँ, देखो कैसे बदले जाएंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में आ जाएगा, टेंस आपको आने चाहिए वरना नरेशन आपको नहीं आ सकते। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चेंज किए जाते हैं ये। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट अपना पास्ट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनेट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, उन रट लो भाई। आगे चलो, फ्यूचर टेंस कैसे चेंज होगा देखो। विल और शैल चेंज इनटू वुड और शुड, विल वुड में आएगा, शैल शुड में आएगा। और विल और शैल हमेशा वुड में कर दो, शुड में तब आएगा जब कोई एडवाइस दे रखी हो, ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, कोई मॉरल ड्यूटी हो। मे माइट में आएगा, कैन कुड में आएगा, हैव टू हैड टू में आएगा, हैड टू हैड टू में आएगा, ठीक है। शुड है वो चेंज नहीं किया जाता, मस्ट भी चेंज नहीं किया जाता, मस्ट कई बार चेंज किया जाता है नेसेसिटी के हिसाब से, ठीक है, उसमें हैड टू आ जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनको आप रट लो, लिख लिख के याद करो। कुछ हिंट दे रखी है देखो, ये हिंट क्या दे रखी है, नीड नॉट यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, सब्जेक्टिव मूड डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस कैसे, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस व्हेन इट रेफर्स टू कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन जब होता है तो पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस होता है, ठीक है।
देखो सी सेड टू मी, उसने मेरे को कहा, आई वॉज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम, मैं उसके बारे में, उसकी हेल्प करने के बारे में सोच रहा था, बट चेंज माई माइंड लेटर ऑन, लेकिन मेरे माइंड को मैंने चेंज कर लिया। इसका क्या बनेगा, देखो सी टोल्ड मी दैट, सेड टू का टोल्ड मी आ जाएगा, सेड टू टोल्ड मी, यहाँ पे दैट लगेगा कंजंक्शन, आई का सी बन जाएगा, ये सी है इधर। वॉज थिंकिंग पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, हैड बीन थिंकिंग आ जाएगा, ऑफ हेल्पिंग हिम, बट चेंज माई माइंड, बट चेंज हर माइंड। ठीक है, ये कंप्लीट एक्शन है, ये कंप्लीट एक्शन है लेटर ऑन, ये कंप्लीट एक्शन है। तो पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस व्हेन रेफर्स टू कंप्लीट एक्शन को, जो इसने इसने अपना माइंड चेंज कर ही लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट एक्शन हो गया। ठीक है, वो उसके बारे में हेल्प करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो चुका है। अगला देखो क्या है, थर्ड का, पास्ट कंटिन्यूस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज इन टाइम क्लास। पास्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता जब टाइम क्लास में हो, मतलब दो काम एक साथ हो रहे हो। ही सेड टू मी वाइल आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग, तो ही सेड टू का टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लग जाएगा बीच में, और वाइल है डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच वाइल है, ये डब्ल्यू एच फैमिली का, ये क्वेश्चन वाला नहीं है। वाइल का मतलब होता है के दौरान, जबकि, और आई ही के हिसाब से बदलेगा, तो आई ही वॉज सिंगिंग और शी वॉज डांसिंग, ऐसा कैसे रह जाएगा। आगे देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि व्हेन इट इज यूज इन टाइम क्लास पास्ट इंडेफिनिट डज नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में पास्ट इंडेफिनिट भी चेंज नहीं होता। टाइम क्लास देखो क्या होता है, सी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, मतलब टाइम क्लास को मारो गोली, दो काम एक साथ हो रहे हो, और या पहला काम तो चल रहा हो और दूसरा तुरंत हो जाए, उसके दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हो, तो चेंज नहीं होता। तो देखो सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, और दैट का दैट, और वैन का वैन। अब यहाँ पर वैन है, ये टाइम, ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन वर्ड होता तो पीछे क्या होता, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलता। तो वैन शी मैट हिम, आई का तो बजेगा सी, और मैट का मैट रहेगा, हैड मैट मत कर देना, और वॉज प्लेइंग ही चेंज होता नहीं। शी सेड टू हर मदर फादर हैड लेफ्ट बिफोर व्हेन शी रीच होम, तो शी टोल्ड हर मदर दैट फादर हैड लेफ्ट बिफोर व्हेन शी रीच होम। यहाँ पर टाइम क्लास है, पास्ट इंडेफिनेट है, ये रहा रीच, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैट था, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज नहीं होता टाइम क्लास में। यहाँ पे दो क्लास है ना, एक तो ये क्लास है, एक ये है, ये है, ये है। अगला है व्हेन इट एक्सप्रेसेस टू साइमल्टेनियस एक्शन, टू साइमल्टेनियस मतलब दो एक्शन एक साथ साथ हो रहे हो। सी सैड, उसने कहा, आई कुकड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस, उसने तो वेजिटेबल बनाई, उसने चावल बनाए, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो कुकड और फ्राइड ये चेंज नहीं हुए, ऐसे कैसे रहे। अगला सी का है व्हेन इट एक्सप्रेसेस हिस्टोरिकल पास्ट आ जाए, ऐतिहासिक कोई भूतकाल ऐतिहासिक रूप में आ जाए तो भाई चेंज नहीं होता। अब देखो ही सेड नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता, नेताजी कोलकाता में बोर्न हुए, तो इसको हैड बीन बोर्न थोड़ी कर देंगे, ये हिस्टोरिकल पास्ट है, चेंज नहीं होगा। तो ही सेड दैट नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। चेंज ऑफ विल, देखो विल का चेंज कैसे होगा, विल चेंज इनटू शुड, विल का चेंज शुड में होगा व्हेन द स्पीकर सीक्स एडवाइस और रिक्वेस्ट, एडवाइस और रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अपना हम शुड कर देंगे, बाकी विल का हमेशा वुड होगा। द मदर सैड, मदर ने कहा, व्हाट विल आई डू विद सो मच मनी माई सन, तो द मदर आस्क्ड हर सन, माँ ने बेटे से पूछा, व्हाट विल आई डू, व्हाट शी शुड डू, कि वह इतने पैसे का क्या करेगी, व्हाट शी शुड डू विद सो मच मनी। ठीक है, माई सन उसके उसी का बेटा है ना, उसी का बेटा तो उसी का बेटा, उसके लिए हर सन हो गया ना, तो ये आगे आ जाएगा। तो मदर आस्क्ड हर सन, व्हाट का व्हाट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस में है, तो व्हाट शी शुड डू विद सो मच मनी, ये यहाँ पे कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है,
नीड ऑफ चेंज ऑफ नीड, देखो नीड कैसे चेंज होगा। सी सेड नीड आई राइट ए लेटर, सी आस्क्ड इफ सी हैड टू राइट ए लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा, तो इफ लगेगा क्योंकि नीड यहाँ पे क्या है, मॉडल है, और आएगा सी बन जाएगा। नीड क्या बन जाएगा, हैड टू, इफ शी हैड टू राइट ए लेटर। ठीक है, ऐसे नीड का चेंज होगा। दूसरा दे रखा है शी सेड इफ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, शी सेड दैट, दैट लगेगा क्योंकि इफ़ है ये इसी सेंटेंस में, ये कंडीशनल क्लास है उसी में पहले से लिखा हुआ है। तो इफ़ सी वाज सेलेक्टेड, यहाँ पे सी वॉज आई सी के लिए आया है, एम का वॉज हो जाएगा क्योंकि सेड आया हुआ है। इफ़ सी वाज सेलेक्टेड सी वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, तो सी और नीड नॉट का क्या आ जाएगा, वुड नॉट हैव टू आएगा, वुड नॉट हैव टू। ठीक है, यहाँ पर आस्क्ड था तो हैड टू आया था, तो यहाँ पे इधर वॉज सेलेक्टेड है तो इधर वुड हैव टू और फिर वुड हैव आएगा, वुड हैव। ठीक है, तो यहाँ पे नोट दे रखा है तो वुड हैव के बीच में नोट लगा दिया, तो सी वुड नॉट हैव टू स्टडी फर्दर, ये आएगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।